और चलिए अब देख लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर के दूदू में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत पर बवाल हो गया। गुस्साए लोगों ने शव रखकर धरना दिया है। लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई की। करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही थी। शिकायत के बाद प्रवर्तन दस्ते ने अवैध बाउंड्री वॉल ग्रेवल सड़क को ध्वस्त किया। घर बैठी महिलाओं को नौकरी देने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन कराकर महिलाएं नौकरी हासिल कर सकती हैं। इसके साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने वाले सरकारी विभागों और निजी कंपनियों को भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रोत्साहन राशि के रूप में महिलाओं को काम देने वाली कंपनी या सरकारी विभाग को प्रति महिला 3,000 रुपए दिए जाएंगे। एजेंसी को बताना होगा कि महिला को प्रशिक्षण देने के साथ ही काम देकर काम के बदले उसके अकाउंट में भुगतान कर दिया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरने वाले मरीजों की भीड़ को मैनेज करने की कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत में ज्यादा मरीजों वाले 4 ओपीडी को अलग करने के साथ ही सैंपल कलेक्शन और ड्रग डिस्ट्रीब्यूट सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि डॉक्टर से परामर्श के बाद मरीज की जांच भी समय पर हो पाए और दवा काउंटर पर भी भीड़ न उमड़े। आधुनिक शिक्षा के युग में भी अपनी जमीनी संस्कृति से जुड़ना राज्य के युवाओं को रास आ रहा है। युवा नए जमाने की शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही अपनी पारंपरिक शिक्षा के प्रति खासा रुझान दिखा रहे हैं और कर्मकांड, वेदांत, न्याय, व्याकरण और ज्योतिष बनने के लिए बड़ी तादाद में है। कोर्स करने के लिए राजस्थान की संस्कृत यूनिवर्सिटी का ये युवा रुख कर रहे हैं। जयपुर के पावटा में बेखौफ कार सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर कार लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी कराई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव का दंगल कांग्रेस ने जीत लिया है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के अशोक पिंचा को 26,852 मतों से हरा दिया। जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। अनिल शर्मा ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया है। कोचिंग सिटी ने दिल की गहराइयों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत सत्कार किया है। कड़ाके की सर्दी के बीच अल सुबह जब यात्रा की शुरुआत अनंतपुरा वेलकम गेट से हुई, तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर कोटा के बदले हुए स्वरूप को देखकर राहुल गांधी भी खासे उत्साहित नजर आए। सिटी मॉल के सामने हजारों कोचिंग छात्रों को एक साथ देख राहुल गांधी ठहर गए और छात्रों से मिले। राहुल गांधी ने छात्रों को आई लव यू और यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी कहा। अलवर में देश की आंतरिक सुरक्षा को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से 25 दिसंबर को ब्रजभूमि कल्याण परिषद के द्वारा आंतरिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 के प्रमाण पत्र दौसा मुख्यालय पर 2 केंद्रों पर वितरण किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर ऑटो चालकों ने व्यापारियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि शहर के व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण करने के कारण उनकी टैक्सी खड़ी करने का स्थान नहीं मिलता है। प्रतापगढ़ जिले को लंपी संक्रमण से मुक्त बनाए रखने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है। साथ ही पशुओं का सर्वे भी किया जा रहा है। 745 पशुओं को वैक्सीन लगाई गई है। जिले में लंपी संक्रमण का अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद राजसमंद जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आतिशबाजी कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मानसे भारत ने नेतृत्व में कार्यकर्ता राजनगर क्षेत्र में फव्वारा चौक पर एकत्रित हुए और उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। साथ ही गुजरात की जीत को राष्ट्रवाद और विकास की जीत बताते हुए आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया गया। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के बाहर छात्र धरने पर बैठ गए। कॉमर्स कॉलेज के हर्षद देसाई के नेतृत्व में छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर धरना दिया। चित्तौड़गढ़ के बैगू कस्बे एवं परसोली गांव में रैपिड एक्शन फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की
बटालियन ने स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाकों और मुख्य बाजारों में निकाला गया ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उस इलाके में तुरंत पहुंचकर शीघ्र तथा प्रभावी कार्रवाई की जा सके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।